हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग सर्कल्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को बहुत पसंद भी नहीं आता कई बार, हालांकि अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। देखिए, एक चैलेंज जो सर्कल में आता है वो ये है कि व्हेन यू सी द डायग्राम, आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, आप उसका डायग्राम देखते हैं और कई बार ये आइडिया नहीं लग पाता है कि जो डायग्राम मैं देख रहा हूं उसमें कौन सा थ्योरम यूज होना है। तो उसके लिए मैं आपको 5 थ्योरम्स आज बता देता हूं। आप सब ने वो थ्योरम्स पढ़ी हैं, आप सबको वो थ्योरम्स आती हैं, कोई ऐसी नई चीज नहीं बताने जा रहा हूं मैं। बट जब भी आगे से सर्कल्स का क्वेश्चन करिएगा, खास करके मेरे आईसीएससी वाले बच्चों की बात मैं कर रहा हूं जो 10th में है, बोर्ड्स लिखेंगे, जो कोई भी सवाल आए सर्कल्स का, दिस इज दीज आर द 5 थिंग्स यू हैव टू लुक फॉर। ओके, पहला, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ठीक, पहली चीज ये हो गई। दूसरा थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जहां पे एक कॉर्ड और एक टैंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक एंगल बनाते हैं और वही कॉर्ड अगर कोई दूसरा एंगल बना रहा है सर्कमफ्रेंस में तो वो उस एंगल के बराबर होता है पहले वाले के। 2 हो गया। तीसरे की बात करते हैं, रेडियस से बनने वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल, सुपर इंपॉर्टेंट है। एक सर्किल में 2 अलग रेडियस तो नहीं हो सकते, तो अगर एक सर्किल के डायग्राम में 2-3 रेडियस उन्होंने बना के दिए हैं ट्राइंगल के शेप में, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए ना, अगर रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। तो तीसरी चीज, आपको रेडियस और उससे बनने वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल स्पॉट करना है। ठीक, चौथी चीज पे आते हैं, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपको पता है, मुझे भी पता है, हम सब जानते हैं। बट जब हम ये सवाल कोई सॉल्व करते हैं तो क्या हम उसमें ये 5 चीजें नोट कर पा रहे हैं या नहीं। और आप ये मान के चलिए कि ये 5 चीजें अगर आपको अच्छे से आती हैं तो कोई भी सवाल आप आराम से कर ले जाएंगे। तो चौथी चीज हो गई टैंजेंट और रेडियस के बीच में बनने वाला 90 डिग्री। और 5वीं चीज होती है एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। ठीक, तो अगर आपके सेमी सर्किल में डायमीटर आपने बनाया तो डायमीटर के दोनों एंड्स को अगर आप कहीं सर्कमफ्रेंस पे जाके जोड़ते हैं तो वो 90 डिग्री एंगल बनता है। तो आगे से आईसीएससी के बच्चे जब भी कोई सर्किल का क्वेश्चन सॉल्व करें, इन 5 चीजों को ध्यान में रख के करें, क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे ये 5 चीजों के बारे में सोच के, तो आपको दिखेगा कि इन 5 चीजों के अलावा ज्यादा कुछ यूज होता नहीं है। आप, मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट आप ट्राई करके देखिएगा एंड व्हेन यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व इट, तब आपको बिलीव होगा कि हाँ, ये 5 चीजों से क्वेश्चंस काफी हद तक हो जाते हैं। तो कभी भी आप सर्किल का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इन 5 चीजों को सबसे पहले खोजिएगा। अगले टॉपिक के बारे में फिर मिलेंगे। थैंक यू।